ओम शांति। आज 7 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने एक बहुत गुह्य बात बताई कि जो ब्रह्मा बाबा हैं यही सतयुग में श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा के द्वारा संगम पर निराकार परमात्मा सत्य ज्ञान देते हैं। निराकार परमात्मा जब ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं तो मुख वंशावली ब्राह्मण रचते हैं। ये गीता ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। इस गीता ज्ञान से ही सद्गति को प्राप्त करते हैं। 20 नाखूनों का जोर लगा के भी सिद्ध करना है कि स्वयं परम पिता परमात्मा ज्ञानदाता इस समय ज्ञान दे रहे हैं। वही कहते हैं बच्चे बच्चे, और कोई भी ऐसे बच्चे बच्चे नहीं कह सकता। देही अभिमानी भव, ये शब्द कोई और नहीं कह सकता। स्वयं निराकार श्री बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, मामेकम याद करो। बहुत गुह्य बात बाबा ने कही। बाबा ही बबुलनाथ है जो कांटों को फूल बनाते हैं। बच्चे कांटे से फूल बने तब औरों को बना सकें। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चे बाबा के पास जब आए हो तो आपको सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। निराकार बाप के द्वारा आपको निराकारी मत मिल रही है। इस निराकारी मत से ही सतयुगी दैवी स्वराज्य की स्थापना होती है। अब निराकार बाप की मत पर चलकर देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान छोड़ देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। शिव बाबा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। अभी आपको निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। क्वेश्चन है, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं। ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई। ये बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता हो। गीता कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों ने सुना ये आँख नहीं जान सकती। किसको? ये स्थूल आँखें परमात्मा को नहीं जान सकती। परमात्मा को दिव्य बुद्धि से जानते हैं, दिव्य चक्षु से पहचानते हैं। ये आँखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने के कारण, इन आँखों से ना देखने के कारण इतनी याद नहीं ठहरती। ये निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, तुम्हें निराकारी मत मिलती है। निराकारी बच्चे अर्थात आत्माएं। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का शास्त्र, साकारी मत का नहीं। गीता धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उनके तो चित्र हैं। गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया। परंतु बाबा समझाते ये रॉन्ग है। गीता तो मैंने उच्चारी, मैंने राजयोग सिखाया और स्वर्ग की स्थापना की। मैं हूँ निराकार परम पिता परमात्मा। मैं तुम सर्व आत्माओं का, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। श्री बाबा कहते मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्रिएटर है। शिव बाबा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्रिएटर है।
श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वो तो सिर्फ दैवी गुणों वाला मनुष्य है। भगवान है एक, श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ, मैं सारी सृष्टि का बाप हूँ, मुझे गॉड फादर कहते हैं। ये बड़ी भारी भूल कर दी जो बाप को भूल गए। गीता द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने स्थापन किया। मुझे रुद्र व रुद्र भगवान कहा जाता, और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता परमात्मा एक है। भगवानुवाच भी है तो जरूर भगवान आया होगा, आकर राजयोग सिखाया। बाबा कहते कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। बाबा ही कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। श्री कृष्ण ये शब्द नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था, देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचे। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचता हूँ। ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। ये बड़ी गुह्य बात है, ये समझाने में बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियाँ ही समझा सकेंगी। बाबा कहते बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार शिव है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया, स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे से ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने प्रालब्ध पाई, प्रालब्ध देने वाला है परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण है उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रालब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रालब्ध पाने वाले का नाम रख दिया, गीता को खंडन कर दिया। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखूनों का जोर लगाना चाहिए। गीता किसने उच्चारी, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इस बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परम पिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। शिव बाबा आते हैं, बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को इस एक बात में मेहनत करनी है। सब शास्त्र हैं गीता के बच्चे। बच्चों से कभी वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा जरूर बाप देंगे। काका चाचा मामा गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता, बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये लिखत ऐसी साफ लिखनी है कि समझ जाएं कि बरोबर गीता ज्ञानदाता निराकार शिव है। वही आकर के कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाते हैं। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन? स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उसकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवान वाच मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। हर कल्प मैं संगम युग पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं। गीता के भगवान को समझ जाएंगे, फिर आकर के फूल चढ़ाएंगे। सभी नहीं चढ़ाएंगे, जो समझ गए वो फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं, बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए, कांटे मेरे पर बलि चढ़े तभी मैं उनको फूल बनाऊं। बबुल नाथ भी मेरा नाम है। बबुल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वो है गार्डन ऑफ अल्लाह और ये है डेविल फॉरेस्ट। सत्युगी दुनिया फूलों का बगीचा और ये दुनिया कांटों का जंगल। इन्हें डीटी गार्डन बाप बनाते हैं। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कही जाती है, ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण की पूरी राजधानी कही जाती है, ब्राह्मणों का परिवार कहा जाता है। ये ब्राह्मण कुल है, ये ब्राह्मण कुल है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये तो श्री कृष्ण पे कलंक लगाई। 16,108 रानियाँ थी,
ये तो प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की हैं। ज्ञान का सागर एक परम पिता है। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा कसम जज देंगे, बड़ा जज कसम देंगे। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। वह है अल्पकाल के लिए। यहाँ तो बाप 21 जन्म के लिए राजभाग देते हैं। वहाँ कसम उठाने की बात नहीं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं। परम पिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति स्वयं समझाते हैं। शिव बाबा ही बीज रूप हैं, वृक्षपति हैं, वही समझाते हैं। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4, बाकी सब दंत कथाएं। पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ, फिर किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वो बाप ही रचेगा। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो। साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता। बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला एक बाप है। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी टेम्पटेशन देनी है। जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते। यहाँ शिकार कराना है माताओं से। बाबा कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत हैं, मतलब किसी को भी लेके आते हैं तो माताएं समझाएं, कन्याएं समझाएं, नाम एक का बाला हो जाता। तुम शक्ति सेना हो। शक्ति डायनेस्टी नहीं कहेंगे। शक्ति सेना की मुख्य जगदम्बा, काली, सरस्वती, बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है। जगदम्बा ही सरस्वती शक्ति है। ऐसे काली का रूप दिखा दिया बाबा ने, कैसी तो कोई है नहीं। चंडिका, काली तो उल्टे नाम रख दिए। ऊंचे से ऊंचा भगवान है। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उन्हें गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। वो विद्या की देवी है, तो उनके बच्चों को भी ज़रूर ऐसा ही कहेंगे। अंत में विजय तुम्हारी होने वाली है। कोई गीता से वेदों का मान ज़्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज़्यादा है। बाप कहते मैं आता हूँ संगम युग पर। श्री कृष्ण का चित्र है सतयुग का, फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी आत्मा तब बन सकते हैं जब परमात्मा आके ज्ञान दे। श्री कृष्ण सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं, उनका संपूर्ण रूप है। वो सिर्फ सतयुग में ही होता है। वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट में प्रजापिता ब्रह्मा बन जाती, ज्ञानी तो आत्मा बन जाती। जब बाप आकर ज्ञान देते हैं तब ज्ञानी तो आत्मा बनते। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, उन द्वारा तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो। बाकी है भक्त तो आत्मा। बाबा कहते मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। महिमा सारी गीता की है। ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता। ये तो बाप से योग लगाना है। ध्यान में जाने से कोई फायदा नहीं। बाबा कहते मैंने राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण को ये प्रारब्ध मैंने ही दी। ध्यान से समझेंगे, शिव बाबा ने ही राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण को प्रारब्ध मैंने ही दी। जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई। दिलवाड़ा मंदिर का कंट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से मनुष्यों को झट तीर लग जाए। फॉर्म भी भराना है। बेहद का बाप ज्ञान सागर है, बहुत मीठा है, वो हमें राजयोग सिखाते हैं। बाबा बहुत मीठा है, वही हमें राजयोग सिखाते हैं। उस सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। ऐसे बाबा की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। ऐसे महिमा करते करते प्यार बढ़ता जाएगा, बाबा से प्रेम बढ़ेगा। बाप सम्मुख आकर जन्म दे तभी तो लव होगा ना। तुम्हें जन्म दिया तभी तो लव हुआ। बाबा कहते बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो या ना करो, बेहद का बाप सबका बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बेहद का बाप सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। पहले हम मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनेंगे, फिर धारणा के लिए सार। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य, मैं आत्मा उस परम पिता की संतान हूँ, असल में मैं कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गए। अब फिर से याद आने से, योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी। हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो परमात्मा की जो शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। कर्मातीत अवस्था में जाना है, भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं, हमें सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब प्राप्ति होगी। सुख शांति पवित्रता कैसे मिलेगी? जब पूर्ण योग होगा। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है, अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, हमें परमात्मा के साथ योग लगाकर पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए, रखे गए। कोई इस ज्ञान को अमृत कहते हैं, कोई ज्ञान अंजन कहते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई ने कहा ज्ञान वर्षा, क्योंकि इस ज्ञान से सारी सृष्टि सब्ज बन जाती है, हरी भरी बन जाती है। जो भी तमोप्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ज्ञान को फिर अमृत कहते हैं। जिसने जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। इस ज्ञान अमृत से क्या फ़ायदा होता है? मनुष्य आत्माएं जो 5 विकारों की अग्नि में जल रही हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज हैं। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि का झाड़ उत्पन्न होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये झाड़ उत्पन्न होता है, उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान धारण होता है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तो विकारों का बीज खत्म हो जाता है। ज्ञान की धारणा हो जाती है तो जो भी विकारों का बीज है वो समाप्त हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कौन? सिर्फ ऐसे ही कहते रहते हैं मर्यादा में रहो। असल मर्यादा कौन सी है? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई। कहाँ वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो ग्रस्त में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। जब सतयुग में थे तो घर ग्रस्त में रहते भी निर्विकारी रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखाते कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला फर्ज है, क्या फर्ज है वो तो कोई जानता नहीं, बस इतना ही प्रचार करते रहते मर्यादा में रहो। जानते नहीं पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसे पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, कह देते आजकल कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से 5 विकारों के बीज को खत्म करना है। ज्ञान तलवार से 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तब विकर्म भस्म होंगे। अच्छा, अब सुनेंगे धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें।
पहली बात है, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी। माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। 20 नाखूनों का जोर लगाकर ईश्वरीय सेवा को बढ़ाना है। वरदान है, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बचाने वाले हीरो पार्टधारी भव। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बचाने वाले हीरो पार्टधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण संपन्न, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाओ, हीरो पार्ट बजाओ। ये विशेष जन्म है, हम हीरो पार्टधारी हैं। ये पार्ट ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना, ये विशेष पार्ट है। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाओ, हीरो पार्ट बजाओ। स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। आज का व्यक्ति इशारा, कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के बाद फिर होती चेकिंग, ये हुआ या नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं। तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं उन्हें समेटने समाने की प्रतिज्ञा करो। पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं उन्हें समेटने समाने की प्रतिज्ञा करो, फिर उसको चेक भी करो। आज चलते फिरते इस स्मृति में रहें, मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। अपने मस्तक में अपने चमकते हुए रूप को देखें। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण संगम पर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने मुझे हीरो पार्ट दिया है। मैं अपने इस पार्ट से बहुत प्रसन्न हूँ। अपने मन बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर एकाग्र करें। गुणों का सागर बाबा अपनी शक्तियां मुझे दे रहे हैं। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बाबा का निस्वार्थ प्यार मेरे जीवन का आधार है। बाबा, आपने कमाल कर दिया। अपना बनाकर माला माल कर दिया। मुझे हीरो पार्टधारी बना दिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।